सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के महात्म्य के बारे में जानेंगे। भगवान हरि बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 14वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। इस अध्याय का नित्य पाठ करने से जीव सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होकर मेरे दिव्य धाम में वास करता है। तत्संबंधी एक उपाख्यान का श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, जम्बू द्वीप के उत्तर भाग में कनुपुर नामक एक नगर था। वहाँ वीरभूम नामक राजा राज्य करता था। एक दिन वह आखेट के लिए जंगल में गया। वहाँ उसने एक दृश्य देखा कि एक हिरनी तीव्र गति से दौड़ रही थी और एक बाघ उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। दोनों ही जीवों को दौड़ते देख राजा आखेट करना भूल गया और उनका कौतुक देखने लगा। हिरनी दौड़ती हुई एक पोखर में गिर पड़ी। उसके पीछे दौड़ रहा बाघ भी उस पोखर में कूद पड़ा। कुछ देर तड़पने के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। राजा यह सब देख रहा था। तभी उस पोखर से एक स्त्री और पुरुष निकले। उनको देखकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? तब स्त्री, जो कि पूर्व जन्म की हिरनी थी, वह पुरुष जो बाघ था, उन्होंने कहा, हे राजन, हमारी देह परिवर्तन का ज्ञान नहीं है कि किस कारण से यह हुआ। हम वही हिरनी और बाघ हैं। तब वह तीनों एक कुटी के समीप गए जहाँ एक मुनि तपस्या रत थे। जब मुनि की समाधि टूटी तब तीनों ने मुनि को प्रणाम कर आशीर्वाद पाया और देह परिवर्तन का कारण जानना चाहा। तब मुनि ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, राजन, यह स्त्री पुरुष यानी कि जो पिछले जन्म में हिरनी और बाघ थे, पति पत्नी थे। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन स्त्री, जो कि पूर्व जन्म में हिरनी थी, दुष्ट प्रकृति की थी और ब्राह्मण मांसाहारी था। इन्हीं दुर्गुणों के कारण इनको पशु योनि प्राप्त हुई थी। हे राजन, पशु योनि में रहते हुए इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हो सकी, लेकिन इस पोखर में गिरने से मानव देह प्राप्त हुई है। क्योंकि मैं नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता हूँ और मेरे गुरु भी इसी अध्याय का पाठ किया करते थे। हम इस पोखर में नित्य स्नान करते हैं, जिससे यह जल भी पवित्र हो गया। इसी से इन्हें मानव देह प्राप्त हुई है। जब मुनि ने ऐसा कहा तब वह स्त्री पुरुष पृथ्वी पर निढाल होकर गिर पड़े और देखते ही देखते उनकी मृत्यु हो गई। फिर दिव्य भूषण धारण कर दिव्य विमान में बैठकर वह परम धाम को प्रस्थान कर गए। मुनि के वचनों को सुनकर और प्रत्यक्ष घटी घटना को देखकर राजा भी नित्य प्रति गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने लगा और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। तो भक्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य में आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।